अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद उल अज़हा के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही कमाल की रेसिपी। उबलते हुए गर्म पानी में मगज़ डालें और कमाल देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई में पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो हम इसमें मगज़ डाल देंगे। मगज़ डालने के बाद इसे हम पकाएंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मगज़ में बॉईल आने लगा तो ऊपर देखिए कितने सारे इसमें झाग नज़र आ गए हैं। तो जितनी भी इसमें ब्लड होता है वो सारा का सारा पानी में निकल जाता है। इस तरह मगज़ की सफाई बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तो यहाँ पर इसे अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसकी जो स्किन होती है ना इस तरह से ऊपर की, ये हम अच्छी तरह से इसकी सफाई करेंगे। तो इसे अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें इस तरह से देखिए ये आसानी से साफ़ हो जाता है बॉईल करने से। बाज़ लोग इसे यख ठंडे पानी में डाल के उसके बाद इसकी सफाई करते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इस तरह से अगर आप मगज़ की सफाई करेंगे तो मगज़ की एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है और जितना भी इसके अंदर ब्लड होता है वो सारा का सारा निकल जाता है। तो इस तरह से बहुत ही ज़ायकेदार मगज़ बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी अच्छी तरह से मैंने सफाई कर ली। उसके बाद इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इतनी देर तक जब तक कि प्याज सॉफ़्ट नहीं हो जाती है। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसे सॉफ़्ट करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर प्याज हमारी सॉफ़्ट हो चुकी है। तो अब इसमें हम मगज़ शामिल कर देंगे जो कि हमने बॉयल करके रखा है। तो ये मगज़ इसमें डाल देंगे। यकीन माने ये वो तरीका है मगज़ फ्राई बनाने का कि जिन घरों में जो लोग शौक़ से नहीं खाते हैं ना वो भी मज़े ले ले के खाएँगे। इंशाअल्लाह ताला ये तरीका आप सबको बेहद पसंद आने वाला है। 10 से 12 मिनट लगते हैं इसे पकाने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज के साथ मगज़ को भी अच्छी तरह से फ्राई किया है। इसके साथ ही यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के इसमें शामिल कर देंगे। अब मज़ीद इसी तरह से इसे अच्छी तरह से फ्राई करते जाएंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये झटपट से एक तो बन जाती है और यकीन करें कि मगज़ का जो अपना फ्लेवर है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त इसमें लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर ली। इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इस तरीके से बस सिर्फ यही मसाले इसमें जाएंगे। बहुत कम मिर्च मसालों के साथ इसे बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ इतना पकाएंगे कि इसमें जो ऑयल है ना इसका अलग से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त दिखने में भी ये लग रहा है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। हरी मिर्चें साथ में ली थी, 2 हरी मिर्चें मोटी वाली मैंने ली हैं, इस तरह से काट के इसमें डाल दी हैं। हरी मिर्चें और हरा धनिया लास्ट में आपने इसमें डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब मगज़ मसाला बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा खाने का, या पराठों के साथ खाएं नाश्ते में, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है और इंशाअल्लाह ताला आप इसे मज़े ले ले के खाएँगे जब इस तरीके से बनाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।